नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। ग्वालियर में 4 सिरफिरे युवकों ने पुलिस के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। मुरार पुलिस सोती रही और ये सिरफिरे सड़कों पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाते रहे। सिर्फ 42 मिनट में बदमाशों ने MH चौराहे से लेकर CP कॉलोनी, हक्सर कॉलोनी, 7 नंबर चौराहा, 6 नंबर चौराहे के पॉश इलाकों में पहुंचकर घर के बाहर खड़ी कारों में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने 10 कार, 1 ऑटो को तोड़ दिया। 2 दुपहिया वाहनों पर सवार ये 4 सिरफिरों को न तो पकड़े जाने का खौफ था, न ही कहीं पुलिस उन्हें टकराई। पर उन्होंने जो उत्पात मचाया उसे देखकर घर के बाहर 4 पहिया वाहन खड़ा करने वालों की रूह कांप गई। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तोड़फोड़ की पूरी वारदात CCTV में कैद है। पहली वारदात उपनगर मुरार के MH चौराहा सिंहपुर रोड की है। यहाँ डॉक्टर गौरव शर्मा के घर के बाहर खड़ी कार को बदमाशों ने निशाना बनाया। यहाँ दोपहिया वाहन से उतरे बदमाशों ने उनकी कार पर भारी पत्थर फेंके, जिससे कांच टूट गया। इसके बाद हक्सर कॉलोनी, CP कॉलोनी में ये पहुंचे। आखिरी वारदात 6 नंबर चौराहे पर अंजाम दी गई। देर रात रहवासियों ने हंगामा खड़ा किया, पुलिस पहुंची। कार मालिक संजय जैन निवासी हक्सर कॉलोनी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंत्री कवासी लखमा का एक बार फिर देसी अंदाज देखने को मिला है। कवासी लखमा बाइक पर सवार होकर अपने परिचित से मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रदेश के सबसे सरल व देसी अंदाज से पहचाने जाने वाले मंत्री कवासी लखमा सुकमा जिले के दौरे पर हैं। लखमा बाइक पर सवार होकर अपने परिचित से मिलने के लिए जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए, जिसके बाद वो अपने खेत पहुंचे, जहां उन्होंने खेत में घूमकर फसलों का मुआयना किया और खेतों में अच्छी फसलों पर खुशी भी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि अनावश्यक बाहर ना घूमें और सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाकर बाहर निकलें। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब BA फर्स्ट ईयर की छात्रा SP छतरपुर से अपने करियर की समस्याओं को लेकर मिलने पहुंची, तो SP छतरपुर ने न सिर्फ उसका हौसला बढ़ाया बल्कि उसे अपनी कुर्सी पर ही बैठा दिया। दरअसल छतरपुर की रहने वाली रश्मि अनुरागी नाम की BA फर्स्ट ईयर की छात्रा, जिसके परिवार की हालत आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और उसका सपना एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसकी पढ़ाई में कई अड़चनें आ रही हैं। इसकी जानकारी जब छतरपुर के कुछ समाज सेवियों को लगी तो वह छात्रा को छतरपुर SP सचिन शर्मा से मिलाने ले पहुँचे। SP ने जब छात्रा के सपने और सपनों के बीच में आने वाली अड़चनों के बारे में सुना तो उन्होंने छात्रा का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसकी हर संभव मदद की बात भी कही। बहुत अच्छा लगा है। हमारा सपना है SI बनने का और सर से मिलकर ऐसा लगा है कि हमारा सपना पूरा हो जाएगा। उन्होंने मुझसे बोला कि वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। मैंने उनसे बोला कि आप अभी SP की कुर्सी पर बैठिए और जो भी इस हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी पोस्ट है उस पर आप पहुँचे और शुभकामनाएं। जितने भी मेरे छतरपुर जिले के बच्चे हैं वो ये सब समझें कि यदि आप अनुशासित रहते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, दृढ़ संकल्प अगर आपका रहता है तो जीवन में जो भी आप सपना देखते हैं वो हमेशा पूरा होता है। आप सभी लक्ष्यों को पाते हैं। बुरहानपुर के नेपानगर वन परिक्षेत्र के रतागढ़ में सोमवार को पिंजरा लगाकर महज 10 घंटे में पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित इंदौर की चांदगढ़ रेंज में छोड़ दिया। नेपानगर वन परिक्षेत्र के उपमंडल अधिकारी हेमंत सोलंकी ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ अभी बच्चा है, अभी उसकी फुल ग्रोथ होनी बाकी है। वहीं उन्होंने बताया कि नेपानगर इलाके में और अधिक संख्या में तेंदुए होने की संभावना है। 2 महीने पहले भी यहां टाइगर का मूवमेंट देखा गया था, लेकिन अब टाइगर ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है।
कोरबा के बालको इलाके स्थित सेक्टर 4 में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। दरअसल RCRS की टीम के अध्यक्ष अविनाश यादव को बालको से डॉक्टर केसकर द्वारा कॉल कर डॉग के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। सुबह जब अविनाश यादव अपनी टीम के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे तो सीन देखकर वो भी हैरान रह गए। यहाँ पर कुत्ते को किसी ने पिछले 8 दिनों से एक स्टोर रूम में बंधक बनाकर रखा था। मौके पर स्थित लोगों ने बताया कि वो डरे हुए थे कि कहीं कुत्ता पागल ना हो या फिर कुत्ते को निकाले जाने पर किसी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए उन्होंने ऐसे समय में RCRS को बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने बड़ी सावधानी के साथ स्टोर रूम का ताला तोड़कर कुत्ते को पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकाला। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं RCRS की टीम ने लोगों को समझाइश दी कि इस तरह की हरकत किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा इस तरह कोई भी ना करे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मरीज अब इतने बढ़ने लगे हैं कि अस्पतालों में उनके लिए बेड खाली नहीं बचे। मरीज तो मरीज, डॉक्टर्स को भी अब बेड नसीब नहीं हो रहे। इन बिगड़े हालात का चौंकाने वाला मामला हमीदिया अस्पताल में सामने आया। यहां अस्पताल के ही 9 डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी भर्ती नहीं किया जा सका। हालात ये हो गए कि सभी डॉक्टर्स को दिन भर सोफे पर बैठे रहना पड़ा और हंगामा करने पर तकरीबन 10 घंटे बाद देर रात डॉक्टर्स को भर्ती किया जा सका। दरअसल सोमवार को हमीदिया अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 3 सीनियर डॉक्टर समेत 9 डॉक्टर और कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी को अस्पताल लाया गया तो यहां बेड खाली न होने के कारण संक्रमित डॉक्टर्स को भर्ती नहीं किया जा सका। अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी देने के बावजूद देर रात तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। इस दौरान सभी डॉक्टर्स दिन भर भूखे प्यासे कमरे के बाहर सोफे पर ही बैठे रहे। गंगा नदी जी है और इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। इनसे मिलिए पराग दीवान, इन दिनों जिनका ठिकाना नर्मदा नदी का ग्वारी घाट है। जबलपुर के पराग दीवान कोरोना संकट में मानो मां नर्मदा के तट पर बस से गए हों। नर्मदा तट पर रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को ही पराग ने अपना परिवार बना लिया। शिक्षक पराग दीवान यहाँ रहने वाले करीब 100 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी कई सालों से अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। कड़ी मेहनत और निस्वार्थ भाव से इन गरीब बच्चों को गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को भी ये मात दे सकते हैं। गणित के सवालों से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में शामिल 14 साल का एक बालक गणित के कठिन से कठिन सवाल का जवाब पलक झपकते दे देता है। हैरानी की बात यह कि पुनीत वर्मा नाम के इस बालक ने न तो आज तक स्कूल की दहलीज पर कदम रखा और न ही किसी परीक्षा में शामिल हुआ। हाल ही में रिलीज हुई शकुंतला देवी नाम की फिल्म में ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से चर्चित शकुंतला देवी की शख्सियत को बेहद बारीकी से दिखाया गया है। पुनीत इन दिनों जबलपुर के एक शिक्षक पराग दीवान के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। पराग दीवान की मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बाद अगर वो सबसे ज्यादा किसी के करीब है तो वो है मां नर्मदा। पराग उन्हें ही अपनी मां मानते हैं और ग्वारी घाट किनारे रहने वाले इन गरीबों को अपना परिवार। समाज के हर तबके तक साक्षरता की अलख जगाने वाले पराग वाकई तहे दिल से तारीफ के हकदार हैं। देवास के नाहर दरवाजा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक जितेंद्र दुबे पिछले 15 सालों से गरीब बच्चों को पुलिस की पाठशाला में पढ़ा रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए काम भी कर रहे हैं। इसकी सभी लोग तारीफ भी करते हैं। बेबसी, गरीबी में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद बच्चे जितेंद्र दुबे के पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसी के साथ प्रधान आरक्षक जितेंद्र दुबे की मदद के लिए अब कई हाथ भी आगे आए हैं। पुलिस की इस पाठशाला में पढ़ने वाले कई बच्चे बड़े होकर अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित जितेंद्र ड्यूटी पूरी करने के बाद इन बेसहारा बच्चों को समय देते हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से इस नव पौध को सींचने का प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठन भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। अब बच्चे भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। करीब 60 से 65 बच्चे पुलिस की इस पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं। शहर के मोती बंगला सदाशिव नगर में चल रही पुलिस की इस पाठशाला में आगे और भी बच्चों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
शिक्षक दिवस पर बच्चों ने खुद उन्हें सम्मानित भी किया। डिंडौरी जिले के शाहपुरा थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को सट्टा खिलाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी हेडमास्टर के पास से पुलिस ने 1550 रुपए की नकदी और सट्टा पर्ची बरामद की है। आरोपी हेडमास्टर शाहपुरा के नजदीक चरगांव मिडिल स्कूल में हेडमास्टर है। इसकी लंबे समय से सट्टा खिलाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। रहने वाला है और चरगांव स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर भी पदस्थ है, जो सट्टा पट्टी लिखते पाया गया, पकड़ा गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद हेडमास्टर साहब पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। आज से कभी नहीं करेंगे सर, ये भगवान आज से कभी नहीं और न खिलाऊंगा और न कभी आपको शिकायत का मौका मिलेगा। अगर कभी भी शिकायत का मौका मिल जाए, साथ ही दोबारा सट्टा नहीं खिलाने की बात भी की। हैरत की बात यह कि हेडमास्टर साहब को हर महीने सरकार से करीब 70,000 रुपए का वेतन मिलता है। बावजूद इसके साहब सट्टे के गोरख धंधे में लिप्त हैं। टीकमगढ़ में फिर से प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली। यहां सरकारी राशन की दुकान पर घुन लगा चावल पहुंचा है। ये घटिया क्वालिटी का चावल गरीबों को बांटने के लिए मंगवाया गया। ये चावल जिन इलाकों में बिकना था उसमें जतारा, बलदेवगढ़, मोहनगढ़ के गांव शामिल हैं। आपको बता दें कि ये चावल जून और जुलाई में भेजा गया था। ये कोई पहली बार नहीं कि इस तरह से घटिया अनाज लोगों को बांटने के लिए मंगवाया गया हो। इससे पहले भी कई बार लोगों की जान से खिलवाड़ होता आया है, लेकिन कई बार की लापरवाही अब प्रशासनिक आदत बन गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च का एक अहम आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी वसूली पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश का कोई भी निजी अस्पताल कोरोना काल के पहले इलाज की निर्धारित दरों से 40% से ज्यादा चार्ज नहीं वसूल सकता। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को उसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया। ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है संक्रमण काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय जो ऑक्सीजन की खपत है वो जबलपुर शहर में सर्वाधिक हो चुकी है। लगभग 1500 से ज़्यादा जो सिलेंडर हैं उनकी आवश्यकता है हर दिन। आदित्य जो इंडस्ट्री है वो केवल 1000 सिलेंडर तैयार करती है और जो ऑक्सीजन की वर्तमान में जो खपत है उसको देखते हुए जिला प्रशासन जबलपुर इसमें प्रभावी कार्रवाई कर रहा है और किसी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन ना जाए, सबसे पहले जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन की कमी ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी और राज्य सरकार को इसका प्रचार करना होगा। हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई भी निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय दर से ज्यादा चार्ज वसूल करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश और खासकर जबलपुर में जब कोरोना मरीजों से इलाज के नाम पर रोजाना 25 से 30 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हों तो हाईकोर्ट का यह आदेश राहतकारी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गरियाबंद जिले में देर रात फिर 40 मरीजों की पुष्टि हुई, जहां 9 मरीजों की पुष्टि एंटीजन टेस्ट किट से हुई, जबकि बाकी की पुष्टि एनटी-पीसीआर रिपोर्ट रायपुर से हुई। सीएमएचओ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात 40 कोरोना मरीजों की पुष्टि रायपुर से हुई है। उन्होंने बताया कि पांडुका थाने के टीआई और बिंद्रा नवागढ़ के सीआरपीएफ कैंप के 19 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गरियाबंद, छुरा, मैनपुर और देवभोग के सभी मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जवान बिंद्रा नवागढ़ कैंप के हैं। सभी का इलाज जिला कोविड अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश में रीवा जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने एक्टर सोनू सूद को मामा कहा और उनकी मदद करने की गुहार लगाई।
बच्चों ने सोनू सूद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके गांव में सड़क बनाने के लिए कहा। स्कूल की छोटी छात्रा का कहना है कि गांव की सड़क के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी। बच्चों का मदद मांगते हुए एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई स्कूली बच्चे मिट्टी की सड़क पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसमें एक छोटी छात्रा पत्र पढ़ रही है। बच्ची कहती है 100 से ज्यादा बच्चे पास के गांव खारा में जाते हैं, पर मेरे गांव में खारा जाने के लिए जो सड़क है वो मिट्टी की बनी हुई है, उसमें घुटने तक दलदल है और एक नदी भी है। नदी में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए उसके ऑफिस के में लिखा गया है, शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। बालोद जिले में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते ज्यादातर बाड़ियों में लगी हरी सब्जी की फसल खराब हो चुकी है। फसल खराब होने से बाजार में स्थानीय सब्जियों की आवक कम हो गई है और इसी के चलते सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बात की जाए सब्जी विक्रेताओं की तो वे भी मान रहे हैं बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हैं। 72 घंटा के बारिश में सर जी बारिश वक्त सब्जी वगैरह सब खराब हो गए हैं। तो काकरो बाड़ी में कुछ सब्जी नहीं, तो तेका कारण मंडी में उतार चढ़ाव बने हुए हैं। ओका कारण रेट में बढ़ोतरी हुई सब्जी के पूरा खराब हो गया। बंद चलत रही ना पिछले कोरोना की वजह से, तो बहुत से सामान मन सब्जी मन पूरा खराब हो गए। तो वो वजह से ना किसान मन सब्जी बोना बंद कर दी, तो वही वजह से अभी सब्जी मन के रेट बढ़े हुए हैं। बीच में भी हो रही ना पूरा, तो कोई बोबे नहीं करी, बो रही तो पूरा घाटा हो गया पूरा सब्जी मन। सभी व्यापारियों का भी कहना है कि उनके पास भी सब्जियां पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी हुई दर पर आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें सब्जियों को महंगे दामों पर बेचना पड़ रहा है। वहीं आने वाले कुछ दिनों तक इसमें राहत की उम्मीद भी कम नजर आ रही है, जिसका असर आम लोगों के किचन पर सीधा पड़ेगा। बैतूल जिले में अल्प वर्षा से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाने के कारण हताश और निराश किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नाराज किसानों ने अपनी खराब फसलों को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसान खराब फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहीं पर फसल में आग लगा दी। दर्जनों किसानों ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल की बुआई तो कर दी थी, लेकिन अल्प वर्षा के कारण उनकी फसल बर्बाद हो गई, जिससे उनको भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से डोर टू डोर सर्वे और फसल बीमा की अवधि बढ़ाने की मांग की। इसके बाद प्रशासन ने भी किसानों को जल्द से जल्द सर्वे करवाकर राहत पहुंचाने की बात कही है। धमतरी जिले में 23 हाथियों का दल फिर लौटकर वापस आ गया है। गरियाबंद जिले से ये दल धमतरी के मगरलोड इलाके में पहुंचा है। इससे पहले यही दल अप्रैल माह में आया था और 2 माह तक डेरा डाले हुए था। अब फिर से वही दल मोहेरा, मड़वा, पथरा के पास जंगलों में मौजूद है। इस दल का नेतृत्व चंदा नाम की हथिनी कर रही है, जिसके गले में जीपीएस बेल्ट है और इसी के जरिए दल के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने इलाके के सभी गांवों में मुनादी करवाई है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस बार धान की फसल बड़ी हो रही है, लिहाजा खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को डर सता रहा है कि हाथियों का ये झुंड फसलों को रौंद न दे। धमतरी जिले में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जिले के बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है और बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। सबसे पहले गंगरेल बांध की बात करें तो यहाँ पानी 98% भर चुका है और जलस्तर खतरे के निशान से बस कुछ सेंटीमीटर ही दूर है। फिलहाल बांध के एक गेट से 1800 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं मुरुम सिल्ली बांध भी 99% भरा हुआ है और इसके ऑटोमेटिक साइफन गेट फिर खुल गए हैं। सोढूर बांध में अभी 89% जल भरा हुआ है, इसके भी गेट खोले गए हैं और पानी छोड़ा जा रहा है।
वहीं दुधावा बांध में अभी 88% पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि जिले के कुरूद, मगरलोड नगरी और धमतरी तहसील में अब तक 995 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। पुरुष प्रधान कहे जाने वाले समाज में अब पुरुष भी पारिवारिक कलह के शिकार हो रहे हैं। देश भर में पारिवारिक कलह के चलते हर दिन 150 से 200 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने किया है। एपी सिंह दिल्ली से जबलपुर आए थे। वो अपने मुवक्किल हनी चौरसिया के पारिवारिक विवाद के संबंध में जानकारी जुटाने आए थे। उन्होंने कहा कि देश में पुरुषों पर बढ़ रहे अत्याचार के मामले सुलझाने के लिए विभाग बनाए जाने चाहिए। एडवोकेट एपी सिंह का कहना है कि देश में महिलाओं की हर समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग विभाग और संस्थाएं हैं, लेकिन पुरुषों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बिलासपुर में बीते दिनों सकरी थाना इलाके में हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। मृतका के प्रेमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक महिला ने अपने प्रेमी की शादी तुड़वा दी थी, जिससे वो नाराज था और इसी के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, बीते शनिवार को सकरी इलाके के परसदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले निगम कर्मी रामेश्वर कौशिक की पत्नी सरिता कौशिक और उनके 11 साल के बेटे अरमान कौशिक की हत्या कर दी गई थी। मौका वारदात से महिला का मोबाइल गायब था। पूछताछ में पता चला कि सरिता का परसदा के किसी युवक से प्रेम संबंध था। सरिता अपने प्रेमी को लेकर इतनी गंभीर थी कि जब प्रेमी का विवाह तय हो गया तो उसने लड़की के घर जाकर इस कदर हंगामा मचाया कि उसकी शादी ही टूट गई। मध्य प्रदेश में शहरी सीमा में गौशालाओं के निर्माण और संचालन को चुनौती दी गई है। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मामले की जानकारी मांगी गई। इस पर एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार, मुख्य सचिव, जबलपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के खिलाफ ये गौशालाएं बनाई जा रही हैं। इसी के साथ 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।